अस्सलामु अलैकुम। हज़रात गिरामी, ज़माना जाहिलियत की बड़ी संगदिल रसूमात में से एक जो रिवाज और रस्म उनके यहाँ थी, वो अपनी बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर देते थे। एक दफ़ा एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए और कहने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़माना जाहिलियत की हम में दो बड़ी रसूमात थी, गलत रविश थी, गलत आदात थी। एक हम बुतों की परस्तिश करते थे, पूजा करते थे, और दूसरा अपनी बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया करते थे। और ये उनके यहाँ जो रिवाज पड़ा, ये तारीख़ लिखती है कि कबीला रबिया जंगजू कबीला था, तो उनके मुखालिफिन ने उन पर शब खून मारा, अचानक हमला कर दिया, और जो रबिया कबीला के सरदार की बेटी थी वो उठा कर ले गई। अब बाद में जब दोनों कबाइल में सुलह हुई तो जो सरदार की बेटी थी उसको इख्तियार दिया गया कि चाहो तो अपने घर लौट जाओ, या चाहो तो जिसके यहाँ क़ैद हुई थी उस शख्स के पास रहो। तो वो जो सरदार की बेटी थी, उसने जिन्होंने क़ैद किया था, जिनके यहाँ कैद थी, उसके पास रहने को तरजीह दी। अब जो रबिया कबीला के सरदार था, उसको ये बात बड़ी चुभ गई और उसने अपने कबीले में ऐलान कर दिया कि आज के बाद अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा हुई तो उसे ज़िंदा दरगोर कर देगा, ज़मीन तले दफन कर देगा। और चलते चलते ये रिवाज ज़माने जाहिलियत में बाकी कबाइल में भी ये रिवाज पड़ने लगा। इसलिए अल्लाह ने सूरह तकवीर में इरशाद फरमाया, वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिल, कि जब ज़िंदा दरगोर की हुई लड़की को उठाया जाएगा और पूछा जाएगा कि किस गुनाह पर उसे ज़िंदा दरगोर कर दिया, सिर्फ़ इस जुर्म पर कि वो लड़की थी, वो बेटी थी, उसे इतना बड़ा उस पर जुल्म किया गया। तो सहाबी रसूल कहने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे जाहिलियत में रिवाज था, अल्लाह ने मुझे भी बेटी दी और शुरू से ही वो बड़ी मुझे प्यारी थी, मेरी बड़ी लाडली थी। जब वो छोटे होते मेरे हग करती, मुझे गले लगाती, तो मेरी सारी थकावट दूर हो जाती और मेरा चेहरा और दिल बाग बाग हो जाता। और इस तरह वो मेरी बलाएं लेती, मुझे प्यार करती, माथा चूमती, और मैं भी उसे बड़ा प्यार करता। लेकिन वो रिवाज था, रस्म थी कि गैरत का मसला था कि कल इसको कोई ब्याहने ना आ जाए और कोई हमारी जायदाद में हिस्सादार ना बन जाए। आज भी देखें हमारे मुल्क पाकिस्तान में हम अपने आप को बड़ा तालीम याफ्ता, तहज़ीब याफ्ता, तरक्की याफ्ता समझते हैं, लेकिन ये रसूमात हैं, कहीं ना कहीं हैं। और ये जो ख्वाहिश है कि अल्लाह बेटी ना दे बेटा दे, ये तो उन मुशरिकीन की ख्वाहिश थी। अल्लाह ने कुरान पाक में फ़रमाया, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, कि इनमें से जब किसी को ये खुशखबरी सुनाई जाती है कि अल्लाह बेटी देने लगा है, तो चेहरा उसका स्याह पड़ जाता है, वो गुस्से से लाल पीला होने लगता है इस बात पर कि बेटी क्यों हो रही। हमारे यहाँ भी देखिए अक्सर इसी वजह से ख़ानदानी मसाइल हैं, लड़ाई झगड़े हैं। हालांकि ये तो अल्लाह की रहमत है, जिससे अल्लाह खुश होता है उसको बेटी की रहमत इनायत फरमाता है। तो वो सहाबी कहने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ख़ानदानी जो मसला था, गैरत आ गई। अब बेटी जब चलने लगी, उंगली पकड़ के चला करती थी और फिर बड़े लाड मैं उठाता था उसके। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मेरे सर पे भूत सवार हो गया कि मैं इसे ज़िंदा दरगोर करूँगा, दफन करूँगा। तो कहते मैंने उसे बुलाया तो वो फ़रते मोहब्बत में भागी चली आई, दौड़ी चली आई। मैं उसे घर से बाहर लेकर निकला, रास्ते में कुआं था घर के पास, और उस कुएं में उसको मैंने फेंक दी। और उसके आखिरी जो अल्फाज थे, आखिरी जो अल्फाज वो पुकार रही थी, जो मेरे कानों की समात से टकराए कि अब्बा अब्बा। कहते मुझे फिर भी तरस नहीं आया, मेरा दिल नहीं पसीजा, रहम नहीं आया मुझे, और मैं वापस आ गया। बिलखती सिसकती वहीं मर गई। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
क्या मुझे मेरे इस गुनाह की माफ़ी मिल जाएगी? चेहरे अनवर को देखा तो आंसू जो हैं वो टपक रहे हैं। और मजलिस में एक सहाबी थे, उन्होंने इनसे कहा कि तूने अल्लाह के रसूल को गमज़दा कर दिया, दुखी कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से फरमाया, बैठ जो, ये तो बेचारा अपनी बप्ता सुना रहा है, अपनी रुदात सुना रहा है, दुख सुना रहा है। फिर आपने उससे कहा कि तेरा मसले का हल मैं बाद में बताऊंगा, फिर एक दफ़ा तू अपना वाक़या सुना। फिर उसने वही वाक़या दुख भरे अंदाज से सुनाया। अब देखा कि दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो चुकी है और आंसू ज़मीन पर टपक रहे हैं। इतना आप सल्लम का दिल पसीज गया, नरम हो गया इस बात पर कि आप तो रहमतुल लिल आलमीन हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर उससे कहा कि अल इस्लामु यहदिमु मा काना क़ब्ला, कि जब तू इस्लाम ले आया तो इस्लाम पहले वाले सारे गुनाहों को माफ़ करवा देते हैं। ज़माना जाहिलियत में हालत कुफ़र में जितने गुनाह किए, अब इस्लाम की बरकत से अल्लाह वो सब माफ़ कर देते। शुक्रिया।